Assalamu alaikum class, this is me Akib Reza, your maths teacher. So class, now we are going to prove question number 6 और इस क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे और ये क्वेश्चन कैसा है पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. If z1 and z2 are two complex numbers, then show that argument z1, z2 equal to argument of z1 plus argument of z2. इस क्वेश्चन में हम प्रूव करेंगे इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म आर मल्टीप्लाई सो देयर एंगल विल बी एड प्लस. ये प्रॉपर्टी आर यू रिमेंबर हम प्रीवियस यूज कर चुके हैं इन लास्ट क्वेश्चन पे 4 and 5. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी. सो इसी क्वेश्चन में प्रूव भी कर लेंगे. दोबारा से सुन लें क्या थी वो प्रॉपर्टी. जी, इफ टू complex number in polar form are multiply, their modulus are multiply and their angle arguments are plus. And second one, if two complex number in polar form are divided, their modulus are divided but their angle are subtract. So इन दोनों को देखते हैं. Let's see. Firstly, अब इसके लिए हमें two complex number लेट करना होंगे. So class क्या लेट करें जी. लेट्स सपोज दैट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हम z1 लेट कर लेते हैं. दैट इज r पोलर फॉर्म है. सो इन पोलर फॉर्म वी हैव r एंड थीटा. r cos ऑफ थीटा बट z1 है इधर, मैं z1 रिप्लेस करूंगा. सो θ1 r1 प्लस आयोटा साइन θ1, ये z1 है. नेक्स्ट अगेन लेट करते हैं z2. z2 इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. क्लास अब ये देखें, मुझे बताएं ये z1 था तो हमने r1 θ1 θ1, ये z2 है तो r2 θ2 θ2 कह देते हैं. सो रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्टली फोकस करते हैं z1 को मल्टीप्लाई करना है z2 से. सो नाउ वी मल्टीप्लाई z1 एंड z2. मल्टीप्लाई करते हैं z1 को z2 से. z1 z2 फर्स्टली z1 है, सो इसकी वैल्यू हमारे पास है r1 इंटू कॉस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1. देन r2 z2 की वैल्यू r2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2. क्लास इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं r1 r2 को और ये दोनों के एक साथ लिख देते हैं. cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2. So class, how we multiply two brackets? Are you know? Yes. Firstly, we take first number from first bracket, then multiply next bracket both numbers. So class, r1 r2 as it, and then cos θ1 multiply cos θ2, then plus iota cos θ1 मल्टीप्लाई विद आयोटा साइन θ2. आयोटा हम लिख चुके हैं, अब साइन θ2 लिखते हैं. देन सेम एज इट, नाउ वी टेक आयोटा साइन θ1. आयोटा साइन θ1 मल्टीप्लाई होगा cos θ2 से फर्स्टली, एंड देन प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्केयर साइन θ1 मल्टीप्लाई साइन θ2. सो क्लास एक तो हम काम करते हैं, रियल पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं, अलाइन करते हैं, और इमेजिनरी पार्ट्स को r1 r2 एज इट. रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं होता, सो इसमें आयोटा नहीं है. एक तो ये है, और एक आयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएंगे -1 जो कि इसको कर देगी इधर
आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 लगाएंगे, प्लस माइनस इसको माइनस कर देंगे। एक और स्टेप देखते हैं, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, आयोटा कॉमन करते हैं, कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। सो क्लास अलाइन करता हूं मैं इनको, R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 और ये रियल पार्ट में जिसमें आयोटा नहीं है, साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2। ये रियल पार्ट एक ब्रैकेट में और इमेजिनरी पार्ट एक ब्रैकेट में हमने सॉर्ट आउट कर लिए, फिलअप कर लिए, और ये एज आ जाएगा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, और अगर मैं इसको अरेंज करके लिख दूं, साइन थीटा 1 पहले लिख दूं, ये वाला साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 इंटू आयोटा। सो क्लास नेक्स्ट, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है, ये किस किस का फॉर्मूला भी लेट्स सी देखते हैं। सो क्लास कोस में जब साइन नेगेटिव होता है, सो ये कोस ऑपोजिट जाएगा, ये सम का फॉर्मूला होगा कोस अल्फा प्लस बीटा का, और साइन में अगर प्लस हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा का ही होता है। ये मैं फॉर्मूलाज पहले आपको लिखता हूँ और मे भी फिर आपके लिए आसानी होगी, ये फॉर्मूलाज कौन से हम यूज करने जा रहे हैं ये बोर्ड पे लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम यूज करने जा रहे हैं एक फॉर्मूला, डेट इज साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा फिर कोस, साइन में डिफरेंट आते हैं साइन और कोस, कोस बीटा प्लस है तो प्लस, फिर साइन बीटा कोस अल्फा, एंगल हो जाते हैं चेंज, पहले साइन के साथ अल्फा था फिर बीटा हो जाएगा, पहले कोस के साथ बीटा था फिर अल्फा हो जाएगा। ये तो है एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या इधर ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है जी, साइन अल्फा की जगह थीटा 1 है और बीटा की जगह थीटा 2 है जी। आप देख सकते हैं इसकी राइट हैंड साइड, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस बीटा साइन बीटा कोस अल्फा। ये अरेंज करके अभी मैं आपको बताऊंगा, ये बिल्कुल फॉर्मूला पड़ा हुआ है किसका, साइन में बोला डिफरेंट होते हैं और प्लस हो तो प्लस थीटा 1 एज अल्फा और थीटा 2 एज अ बीटा होगा। इधर तो फॉर्मूला हम रिप्लेस करने जा रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का, इधर किसका फॉर्मूला आएगा, एक और फॉर्मूला देखें, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस में आइडेंटिफिकेशन है, ये सेम आएंगे, साइन में डिफरेंट आते हैं मिलके, ओके। तो इट्स मीन दो कोस पहले आ जाएंगे, कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो इसमें साइन हो जाता है चेंज ऑपोजिट साइन, फिर साइन अल्फा साइन बीटा। अब बेटा इधर हमारे पास अल्फा के रिप्लेस में थीटा 1 और बीटा के रिप्लेस में थीटा 2 है। अब ये देखें, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 और प्लस इधर माइनस आ रहा है, हम माइनस का यूज करते हैं, फिर इधर प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। इसका मतलब है ये वाला तो फॉर्मूला है हमारे पास साइन कोस अल्फा प्लस बीटा का, और ये क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा का। गॉट इट। अगेन फॉर्मूलाज देख लें, कोस अल्फा प्लस बीटा, सो कोस आएंगे पहले, प्लस है तो माइनस, फिर साइन आएंगे, एंगल अल्फा बीटा, देन फिर कोस में साइन में देख लें, साइन में अगर प्लस है तो प्लस, इसमें डिफरेंट आते हैं, साइन अल्फा
cos बीटा प्लस sin बीटा एंड cos अल्फा, गॉट इट। सो इधर फिर इट्स मीन फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं, शाबाश जी, हम डिफरेंट है और माइनस है, सॉरी सेम है तो माइनस है, सेम कोस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो इधर लिख देते हैं R1 R2 एज इट, और ये फॉर्मूला है हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा जी, अल्फा इधर थीटा 1 है प्लस बीटा जो कि इधर थीटा 2 है, देन प्लस ये हम नेक्स्ट ये फॉर्मूला देखते हैं साइन कोस, मिक्स आ रहे हैं, मिक्स किस में आते हैं, साइन अल्फा प्लस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लेफ्ट में चेंज करें। सो थीटा 1 की जगह अल्फा, थीटा 2 की जगह बीटा, अल्फा बीटा। नेक्स्ट इसको रिप्लेस करते हैं बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 और ये आयोटा एज इट। क्लास आपने एक चीज नोट की, अब इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमने टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, इनके एंगल्स हो गए सम, एंगल्स क्या हो गए सम। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ पोलर फॉर्म में उनको मल्टीप्लाई करें उनके एंगल्स सम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप बताएं आर्गुमेंट यानी z1 z2, जब आपने z1 z2 को मल्टीप्लाई किया सो उसका आंसर क्या आया, किस फॉर्म में आया, उनके एंगल्स हो गए प्लस, आर्गुमेंट स्टैंड फॉर एंगल्स। सो एंगल कैसे आ गए थीटा 1 प्लस थीटा 2, z1 z2 को मल्टीप्लाई किया थीटा 1 थीटा 2, जब आर्गुमेंट की बात करें बस एंगल की, तो बेटा अगर मैं इसको सेपरेट और क्लैरिफाई करना चाहूँ, थीटा 1 किसका एंगल है, z1 का जी, z1 में कौन सा एंगल यूज हो रहा है, थीटा 1। सो कैन वी से आर्गुमेंट z1 और थीटा 2 किसका एंगल है, किस में यूज कर रहे हैं, लेट किया था r2 थीटा 2, तो थीटा 2 किस में आया था z2 में, तो इधर रिप्लेस कर देते हैं, ये एंगल है आर्गुमेंट थीटा 2 जो कि एंगल है हमारे पास z2 का। इसी के साथ हमारा प्रूफ हो गया कंप्लीट। हमने देखा जब टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके एंगल्स क्या होते हैं, वो सम हो जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ, डिवीजन के लिए सेम एज इट अटेंटिव रहिएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, यही क्वेश्चन यही प्रूफ इंपॉर्टेंट, अटेंटिव प्लेस। सेकेंड में है हमारे पास लेट so class now we are going to solve second part, that is argument z1 over z2 equal to argument z1 माइनस आर्गुमेंट z2। आर्गुमेंट क्या है आप सबको अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, ये एंगल होता है, ओके। जो लाइन सेगमेंट जो आपका होता है डिस्टेंस के लिए उसके साथ एंगल बना रहा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं z1 वही प्रोसेस r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बेटा ये पोलर फॉर्म है क्योंकि अभी हमें दो चाहिए पोलर, सो अगर मैं इसके साथ z1 लगाऊंगा r1 थीटा 1 थीटा 1, गॉट इट। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा z2 फिर r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब हमें करना क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड, कहाँ से पता चला,
उसने कहा हुआ z1 को किस पे डिवाइड करना है, z2 पे, z1 डिवाइडेड बाय z2। z1 आपने लेट किया हुआ है r1 इंटू कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन ओवर r2 cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। बेटा यहाँ आके एक बात आपसे डिस्कस करनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं सेपरेट लिख देता हूं, ये एज इट लिख देते हैं। क्लास आपको याद है कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा डिनोमिनेटर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब भी आएगा ये डिनोमिनेटर में हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। उसके लिए क्या करना है, साइन चेंज करके, हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जी क्या करें, साइन चेंज कर दें। तो फिर मुझे बताएं साइन चेंज करके क्या आएगा। इधर कॉन्जुगेट क्या करता है, योटा का साइन चेंज, कोस थीटा वन प्लस है तो माइनस आयोटा, अच्छा किसका, डिनोमिनेटर। एक बात, डिनोमिनेटर में जो भी होगा आपने उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, जरा गौर से देखें, कॉस थीटा टू प्लस है तो माइनस आयोटा साइन थीटा टू, ऊपर भी सेम एज इट, नीचे भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहे हैं, जी cos थीटा टू माइनस आयोटा साइन थीटा टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सो क्लास ये एज इट, आपको पता है इधर डिनोमिनेटर में हमेशा एक फॉर्मूला बनता आ रहा है, जी कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए इधर क्या है, कोस थीटा टू, बी साइन थीटा टू, तो इधर ए स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे, कोस थीटा टू, इधर क्या लिखेंगे, आयोटा साइन थीटा टू। ऊपर ये एज इट आ जाएंगे, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप अब अच्छे से जानते हैं, कोस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कोस थीटा टू माइनस आयोटा साइन थीटा टू। सो क्लास नेक्स्ट मूव करते हैं। सो क्लास ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हाउ वी मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट्स, फर्स्टली वी टेक फर्स्ट नंबर फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई नेक्स्ट। सो एज इट, ये r1 ओवर r2 इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कोस थीटा वन कोस थीटा टू से मल्टीप्लाई, फिर माइनस आयोटा कोस थीटा वन मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा टू के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर टेक करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, आयोटा साइन, वो भी सेम, आयोटा साथ साथ आता जाएगा, आयोटा साइन थीटा वन कोस थीटा टू माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्केयर साइन थीटा वन साइन थीटा टू। सो क्लास ये हमने मल्टीप्लाई किया टू ब्रैकेट्स को, डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या आ रहा है। सो डिनोमिनेटर में कोस स्केयर थीटा टू, ये स्केयर इनसाइड, माइनस आयोटा स्केयर साइन स्केयर थीटा टू। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब बेटा जहां जहां आयोटा स्केयर है एक तो हम माइनस वन से रिप्लेस कर रहे हैं, और सेकेंडली रियल और इमेजरी को हमने सॉर्ट आउट करना है।
इधर विदाउट आयोटा वाली टर्म रेंज कर लेते हैं cos थीटा 1 cos थीटा 2। बेटा एक बात जिसकी वजह से ये स्टेप हो जाएगा शॉर्ट, वो क्या है कि आप एक काम करें, ये आयोटा स्केल की -1 लगा दें वैल्यू। आयोटा स्केल क्या होता है -1, ये माइनस इसको कर देगा प्लस, क्या कर देगा प्लस। सो इस वैल्यू को मैं उठा के स्टार्ट में इधर इसके साथ लिख दूंगा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये दोनों होगी रियल, दिस वन ये वाली और एक ये वैल्यू। अब ये इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लेते हैं एक तो, और इधर हम इमेजिनरी वैल्यू लिखते हैं। जब मैं आयोटा प्लस का कॉमन लूंगा तो ये नेगेटिव अच्छा लगता है, मैं पहले प्लस वाली वैल्यू लिख देता हूँ, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। क्लियर है बेटा, इन दोनों से लिया आयोटा कॉमन, पॉजिटिव पहले लिख दी, नेगेटिव बाद में। डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या केस है, कोस स्क्वायर थीटा 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, क्या होती है -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 लिखते नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा 2, ये एक रिजल्ट है जिसको आपने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा जी, पोजीशन चेंज करने से कोई इशू नहीं है, इक्वालिटी चेंज नहीं कर रहे। सो क्लास ये ऊपर कौन सा फॉर्मूला है आप बताएं मुझे, शाबाश। आपको याद है मैंने प्रीवियस जब मल्टीप्लाई में प्रूव किया था, मैंने बोला था जिसमें सेम होते हैं वो कोस का फॉर्मूला होता है। अब ये कोस का तो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा, ये कोस अल्फा माइनस बीटा का है, वो क्या होता है कोस अल्फा कोस बीटा, इधर माइनस है तो प्लस साइन अल्फा और फिर साइन बीटा। x1 किसका फॉर्मूला है, अब आए साइन में डिफरेंट होते हैं तो उधर डिफरेंट है, ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, वो क्या होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस जी, अब आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब बेटा ये देखें मैच करें, साइन अल्फा अल्फा की जगह थीटा 1, कोस बीटा बीटा की जगह थीटा 2, माइनस कोस अल्फा अल्फा की जगह थीटा 1 बीटा की जगह थीटा 2। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसमें हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, चेंज क्या आएगी जी स्टूडेंट शाबाश, इसमें आप लिखेंगे कोस थीटा 1 शुरू में पहले माइनस थीटा 2 का ये फॉर्मूला, ओके। तो ये भी देख सकते हैं सेम होते हैं कोस कोस का फॉर्मूला, और अगर साइन प्लस हो तो माइनस कर देना होता है। अब नीचे डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या होगा वो बाद में देखते हैं, आयोटा एज इट, ये किसका फॉर्मूला है जी, ये साइन अल्फा माइनस बीटा यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फॉर्मूला है, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, अगर याद किए हुए तो फिर आपको फायदा है। नीचे बेटा आप मुझे बताएं ये रिजल्ट क्या है, 1 है तो 1 लिख दे, नहीं है। अभी हमने क्या किया, टू कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड, तो हमारे पास आंसर क्या है कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। सो क्लास आपने एक चीज सीखी, जब टू कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं मॉडुलस डिवाइड होते हैं, एंगल माइनस होते हैं। अब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में तो बात ही आर्गुमेंट की हो रही है, वो कह रहे हैं कि फिर अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया तो उनके एंगल्स जब डिवाइड होके क्या रिजल्ट दे रहे हैं जी, उनके एंगल्स क्या आ रहे हैं माइनस, आर्गुमेंट यानी क्या आ रहा है थीटा माइनस थीटा 2, तो थीटा 1 क्या है, क्या एंगल को आर्गुमेंट नहीं कहते जी, तो हम लिखेंगे ये आर्गुमेंट है, लेकिन किसका, थीटा 1 किसका आर्गुमेंट था z1 का, आपको याद होगा हमने लेट किया था, तो इसके साथ लिख देते हैं z1, और थीटा 2 किसका आर्गुमेंट है, एंगल है z2 का। सो हेंस प्रूव
कि जब टू कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया सो उनके एंगल क्या हो गए, आर्गुमेंट क्या हो गए, माइनस। सो क्लास इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं एंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।